जेई मेंस की डेट यार आज कल या परसों में तुम्हारे पास आ जाने वाली है। अपने टेबल पर बैठकर कॉपी पेन लेकर पढ़ने बैठ जाओगे। पूर्ण समर्पण नहीं है तुम्हारा। तो जेई मेंस की डेट यार आज कल या परसों में तुम्हारे पास आ जाने वाली है और आज से यार आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है उसके ऊपर यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहां पर एज एन एस्पायरेंट मैंने क्या चीजें करी थी जब मेरी जेई मेंस की डेट आई थी, या कौन सी ऐसी गलतियां थी जो मैंने करी थी जिसमें मेरी जेई मेंस की डेट आई थी, वो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यार इस वीडियो को एंड तक सुनना, एक एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो का मेजर प्रॉब्लम जितनी है तुम्हारी यहां पर डिस्कस कर ली जाएंगे और इस वीडियो के बाद तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और अपने टेबल पर बैठकर कॉपी पेन लेकर पढ़ने बैठ जाओगे। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, जेई मेंस को क्लियर करने के लिए या आईआईटी को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास 3 फेजेस हैं प्रिपरेशन के। पहला फेज होता है कोर्स कंप्लीशन, जहां पर तुम अपने लेक्चर्स वगैरह देख के कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हो। दूसरा फेज होता है हमारा रिवीजन फेज, जहां पर भैया कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें वापस से रिवाइज करना है, कुछ चीजें हम भूल गए थे, कुछ कॉन्सेप्ट में ब्रशअप करने, वो रिवीजन फेज। और फिर होता है हमारा मॉक टेस्ट एनालिसिस फेज, जहां पर आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, खुद को एनालाइज कर रहे होते हो कि जो तुमने पढ़ा है वो क्या हम मॉक टेस्ट में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये तीनों ही फेजेस का डिस्कशन अभी समय हम लोग करने वाले हैं। बच्चे अलग अलग फेज में होंगे, कुछ बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा तो वो रिवीजन में होंगे, कुछ रिवीजन भी कर चुके होंगे और मॉक टेस्ट में होंगे। तो तीनों का डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है, अंत तक सुनिएगा। कोर्स कंप्लीशन अगर आप कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ सबसे बेस्ट तरीका कोर्स कंप्लीट करने का ये होता है कि आप किसी कोर्स में एनरोल हो जाएं, उसके साथ में यार आप साथ में उनकी डीपीपी फॉलो करते चलें। अगर उनसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो भैया किसी किताब के सॉल्व एग्जाम्पल्स उठाओ और उसके बाद क्वेश्चंस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चैप्टर को आप रैप अप कर दीजिए। ये बेस्ट तरीका है कोर्स कंप्लीट करने का। लेकिन ज्यादातर बच्चों का क्या होता है भैया, हमारा बैकलॉग भी बना रह जाता है। बैकलॉग को क्लियर करने के लिए यार यूट्यूब पे 8 घंटे के वन शॉट्स पड़े हुए हैं। जेई वाला चैनल पर है, कंपटीशन वाला पर है, वेदांतु पर है, किन्हीं के भी वन शॉट्स आप यूज कर सकते हो। वन शॉट से क्या होगा भैया, 8 घंटे में एक बार एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं भैया, अगर उसको करने के बाद भी तो भैया सॉल्व एग्जाम्पल करो किसी किताब के और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। 10 में से 7 बन जा रहे हैं, चैप्टर को रैप अप कर दो। क्योंकि जब रिवीजन वाला फेज आएगा ना, तो यहां पर भी आप एक बार चैप्टर का रिवीजन करोगे तो एक बार और ब्रशअप हो जाएगा चैप्टर, अल्टीमेटली वो चैप्टर पर स्ट्रांग ही हो जाएगा। तो भैया ये करना स्टार्ट कर दो। डेली आपको 2 से 3 घंटा अपने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए निकालना है, नहीं तो ये बैकलॉग क्लियर नहीं हो पाएगा। एक बात समझो, बैकलॉग तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और व्यक्ति तुम्हें क्लियर करा के नहीं देगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम्हारे को बैकलॉग क्लियर कराने में दिक्कत आ रही है, हम लोगों ने एक बैकलॉग रिमूवर रिसोर्स निकाल रखा है। मात्र 200 रुपए तुम मेरे को दो, मैं तुम्हें यूट्यूब के बेस्ट वीडियोस, बेस्ट स्टडी मटेरियल दूंगा, साथ में तुम्हारे को प्लान बना के दूंगा कि इस दिन ये वीडियो देखना है, इस दिन ये देखना है, ये देखना है, और साथ में एक आईआईटीएन एनआईटीएन मेंटर दे दूंगा जो आपको मेंटर करेगा 5 दिन तक कि भैया क्या तुम बैकलॉग क्लियर कर पा रहे हो। मात्र 200 रुपए में डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मैंने एनरोल करने की लिंक लगा दी है, आना चाहो आ सकते हो। ऑलरेडी 300 से 400 बच्चे इसका फायदा उठा चुका है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं भैया रिवीजन फेज में क्या करा जाए। देखो रिवीजन आपको क्या किससे करना है, सबसे बढ़िया तरीका होता है शॉर्ट नोट से थ्योरी पढ़ो। जितनी जल्दी आप थ्योरी कवर कर सकते हो उतनी जल्दी थ्योरी कवर करो और फिर आ जाओ भैया हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ये इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है मेरे हिसाब से तो रिवीजन करने का। भैया क्या करना है, जैसे जैसे आप अपने चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो, या तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, या फिर क्या करो, जो चैप्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनके माइंड मैप्स वगैरह पढ़ लो। जो चैप्टर थोड़े से वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक के कैटेगरी के बीच में आ रहे हैं, मीडियम में आ रहे हैं, तो उसमें क्या करो भैया, उसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम अपने चैप्टर के एक बार शॉर्ट नोट्स बना लो। एक बार शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो भैया पहली बार रिवीजन उससे हो गया और दूसरी बार केवल उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। ज्यादा समय नहीं जाता है शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो शॉर्ट नोट्स अपने बना लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, बस रिवीजन हो गया आपका। इस फेज में आप 15 दिन आपको देने पड़ेंगे मिनिमम इस फेज को करने के लिए। लेकिन मेरे को मालूम है ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोर्स फेब में जाके कंप्लीट होगा, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मॉक टेस्ट और रिवीजन एक साथ कर सकते हो। भैया मॉक टेस्ट सीरीज का क्या करें, देखो यार यूट्यूब पर और प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी मॉक टेस्ट सीरीज हैं। पीडब्ल्यू की मॉक टेस्ट सीरीज है, मैथन गो की है, अनअकैडमी की है। तो यार ये कोई भी आप ले सकते हो, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी कि कौन सी आप ले रहे हो। एक हमारी भी है, JEESankalp.com पे हमको मिल जाएगी। वहाँ पर क्या है कि भैया जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जेई मेंस, जेई एडवांस, एमएससी टेट, WBG, सबकी टेस्ट सीरीज एक जगह सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। तो वो भी आप देख सकते हो। वहाँ पर भी हम लोग ने क्वेश्चंस को इस तरीके से अरेंज कर रखा है, जो जेई मेंस का लेवल 2021 में था, 2022 में था, उसके हिसाब से हमने पेपर को बना रखा है। तो अगर आप वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। एक चीज बता दूं, जितनी भी टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं उन सबसे थोड़ी सी सस्ती भी है। भैया इसका पूरा का पूरा डिटेल का मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लोगे। एक बात और समझो यार, फाइनली तुम्हें इस समय पूर्ण समर्पण चाहिए मुझे तुम्हारा। पूर्ण समर्पण क्या होता है भैया, देखो यार इस समय कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए तुम्हारे लिए कि भैया किसकी क्या वीडियो आ रही है, भैया इंडिया कौन सा मैच खेलने जा रही है, कौन सी सीरीज चल रही है इंडिया की, भैया किसी ने मुझे क्या मैसेज करा, किसी ने क्या बोल दिया, कौन सी लड़की का रिप्लाई आया कि नहीं आया, कुछ मैटर नहीं करना चाहिए इस समय जनाब। तुम्हारे लिए केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है भैया तुम्हारे जेई मेंस के अंदर स्कोर कैसे इंप्रूव होगा। सबका टारगेट स्कोर 200, 150, 180 रहता है, लेकिन भैया अचीव कम ही कर पाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि पूर्ण समर्पण नहीं है तुम्हारा। तो पूर्ण समर्पण चाहिए तुम्हारा, कंप्लीटली उसमें डेडिकेशन तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, दिन का अगर 24 घंटा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भैया मेरा एक एक मिनट का ट्रैक क्या है, कहां मैं एक एक मिनट का समय काट रहा हूं। ये 2 से 3 महीने तुम्हें 2 से 3 साल आगे ले जाएंगे अपनी जिंदगी में, ये बात समझ लेना। जितनी भी चीजें अभी तुम कर रहे हो सकता है आईआईटी एनआईटी में पहुंच के भी कर सको। ठीक है, तो आई होप ये अच्छा लगा होगा वीडियो। साथ में कोई और डाउट रह जाता है जल्दी से डाल दोगे कमेंट में, साथ में आज हम लोग लाइव भी आएंगे ही, तो आपके डाउट क्लियर कर देंगे।
जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि हमारा एक आगाज़ मेंटरशिप बैच भी है, ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा। तो अगर आप उस बैच में आना चाहते हैं, मात्र 300 रुपये खर्च करिए, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे पूरी प्रिपरेशन के समय। 24/7 आपको IITians के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, बिग्स GPPs वगैरह, शीट्स वगैरह सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में पड़ा हुआ है, आप इसमें आना चाहते हैं आ सकते हैं। अपना टारगेट स्कोर कमेंट करेंगे, सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। दिस इज अंगल जौहरी साइनिंग।